हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं भावेश और लक्ष्य विद भावेश गजपाल के इस YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सहायक शिक्षक के कट ऑफ के बारे में। 2023 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उसके कट ऑफ से रिलेटेड आज हम चर्चा करने वाले हैं। शिक्षक का कट ऑफ मैंने डाल रखा है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्लेलिस्ट बना हुआ है शिक्षक भर्ती का, उसमें से आप देख सकते हैं। आज हम सहायक शिक्षक के मॉडल आंसर जारी होने के बाद कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं। इसके बाद में जो दावा आपत्ति के प्रश्न हैं उनको भी बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रश्नों को, लगभग 13 से 14 प्रश्नों को गलत लिया गया है। ठीक है, तो उसके दावा आपत्ति के प्रश्नों को भी यहाँ पर बताने वाला हूं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करके जुड़े। वहां पर मैं अन्य वैकेंसी, जो नई वैकेंसीज आती हैं उसके नोटिफिकेशंस वगैरह, एग्जाम रिजल्ट वगैरह सब वहां पर आपको उपलब्ध करा देता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं सहायक शिक्षक के कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ एक अनुमान मात्र है, क्योंकि जो पोल्स वगैरह डाले गए रहते हैं, जो रिस्पांस आते हैं मेरे पास मैसेजेस के थ्रू, उसके थ्रू ही ये कट ऑफ हमने निकाला हुआ है। कट ऑफ सर्वमान्य नहीं हो सकता, ठीक है, या ऐसा भी नहीं है कि यही ही जाएगा, लेकिन ये यही जाने के आसपास के करीब जरूर हो सकता है, क्योंकि पिछले समय भी लगभग इसी प्रकार का कट ऑफ गया हुआ था। इस बार थोड़ा 2-4 नंबर ऊपर नीचे जरूर हो सकता है कट ऑफ में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, कट ऑफ एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे मुद्दों को मैं भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। चलिए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं अरिजर्व मेल के बारे में। तो सहायक शिक्षक का कट ऑफ देख रहे हैं 2023 वर्ग कैटेगरी। यहाँ पर संभावित अंक जो है अरिजर्व मेल, तो अरिजर्व मेल में 85 से 93 नंबर, या तो मिनिमम 85 होगा या तो मिनिमम 93 नंबर होगा। इसी अंकों के बीच ही अरिजर्व मेल का कट ऑफ रहने वाला है, 85 से 93 नंबर के बीच ही। अरिजर्व फीमेल का क्या होगा, 78 से 86 के बीच ही कट ऑफ रहने वाला है। 78 से 86 के बीच ही अरिजर्व फीमेल का कट ऑफ रहने वाला है। यदि आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप वो सेफ जोन में हैं। ओबीसी मेल का जो कट ऑफ है 74 से 80 नंबर, पिछले बार भी इसी के आसपास कट ऑफ गया था, मिनिमम 74 नंबर। तो 74 से 80 मतलब ये 6 अंकों का जो गैप है, इसी के बीच कट ऑफ हो सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 80 जाएगा, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि 74 जाएगा, लेकिन इन्हीं के बीच जो है, ये 6 अंकों का जो गैप है, इन्हीं के बीच ओबीसी मेल का कट ऑफ हो सकता है सहायक शिक्षक में। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट शिक्षक ज्वाइन करेंगे और वही कैंडिडेट जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उनमें से अधिकतर कैंडिडेट का 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके सहायक शिक्षक में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो छोड़कर ये तो ज्वाइन नहीं करेंगे। इसलिए कट ऑफ इसमें थोड़ा नीचे लिया गया, उससे कम से कम 5 अंक तो नीचे ही लिया ही गया है। ओबीसी फीमेल यदि 69 से 74 के बीच है, लास्ट टाइम 69 ही गया था कट ऑफ, क्योंकि दशमलव में ऊपर नीचे होता है। पिछले बार का कट ऑफ भी 69 था ओबीसी फीमेल का, इस बार का भी इसी के आसपास 69 से 74, ये जो 5 अंक का गैप है, इसी के बीच कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, एससी मेल के बारे में बात करेंगे तो पिछले बार का कट ऑफ भी इसी के आसपास था, 56 से 65 अंक, 56 से 65, या तो मिनिमम 56 अंक होगा या तो मिनिमम 65 अंक होगा। इसी के मध्य एससी मेल का कट ऑफ रहने वाला है सहायक शिक्षक के लिए। एससी फीमेल 42 से 52 के मध्य एससी फीमेल का कट ऑफ रहने वाला, या तो 42 अंक या तो 52, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ एक अनुमान मात्र है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स का आप उपयोग कीजिए, कमेंट में अपने नंबर मार्क्स सहायक शिक्षक के शेयर कीजिए। शिक्षक वाले में शिक्षक का, सहायक शिक्षक वाले में सहायक शिक्षक का। टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ेंगे तो शिक्षक का लिंक भी मिल जाएगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करिए। अब देखते हैं एसटी मेल का कट ऑफ 40 से 50, या तो मिनिमम 40 नंबर होगा या तो मिनिमम 50 नंबर होगा, क्योंकि अब जो पढ़कर दिलाने वाले कैंडिडेट ज्यादा हो गए, तो 40 से 50 के बीच, इसी 10 अंकों के बीच कट ऑफ एसटी मेल का होने वाला है। एसटी फीमेल का 30 से 40 अंकों के बीच इनका कट ऑफ जो है वो कम भी जा सकता है ना। पूरी संभावना होती है एसटी में कट ऑफ और भी नीचे चला जाए। ठीक है, तो यही अंतिम नहीं है, ये और भी नीचे जा सकता है। तो ये जो 10 अंकों का गैप है, इसी के बीच कट ऑफ एसटी फीमेल का होने वाला है। तो इस प्रकार ये सहायक शिक्षक का कट ऑफ था। शिक्षक का भी कट ऑफ एकदम कैलकुलेशन के साथ डाला गया है। ये जो कट ऑफ है, ये अभी जो प्रश्न जो दावापत्ति पर लगेंगी, ठीक है, उसके बिना है। हो सकता है दावापत्ति में जो प्रश्न लगे उसके बाद कुछ नंबर बढ़े, कुछ नंबर कम हो,
ठीक है, जितने मेरे को अभी मैसेजेस मिले हैं उसके आधार पर ये कट ऑफ एनालिसिस किया गया है। साथ ही जो टेलीग्राम चैनल में मैंने पोल डाल रखा था, ठीक है, जरूरी नहीं है कि 219 वोट जो पड़े हैं वो 219 के 219 सही हो सकता है कि 50-70 वोट है ना बेकार हो, 150 वोट तो सही होंगे। तो 150 वोटों में देखिए रिजर्व में 10% ऐसे कैंडिडेट हैं, क्योंकि सहायक शिक्षक का पेपर शिक्षक के कंपैरिजन में थोड़ा टफ आया था, ऐसा मानना है। तो 81 से 90 नंबर 10% लोग ला रहे हैं रिजर्व में, इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल है। जबकि 31% ऐसे कैंडिडेट हैं ओबीसी में जो 85 से 90 नंबर ला रहे हैं। इस पोल में हायर अंकों को इसलिए लिया गया है क्योंकि उन कैंडिडेट का पता लगाया जा सके जो अधिकतम नंबर ला रहे हैं। न्यूनतम नंबर लाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो अधिकतम नंबर लाने वाले हैं वही लोगों का ये पोल में आंकड़े लिए गए हैं। ठीक है, एससी में देखिए 70 से 90 लाने वाले कितने हैं, 11%, मेल फीमेल दोनों शामिल है। जबकि एसटी में 60 नंबर से 90 नंबर के बीच 22% लोग, इस 219 में 22% लोग वोट किए हैं। ठीक है, तो इन वोटों के आधार पर, आए हुए मैसेजेस के आधार पर, ठीक है, बहुत सारे डेली मेरे को व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रहे हैं, इतना नंबर आ रहा है, ठीक है, इसके आधार पर सहायक शिक्षक का कट ऑफ अनुमान लगाया गया है। और इसी के आसपास ही कट ऑफ रहने वाला है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे जरूर होगा। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं गॉड नहीं हूं, आई एम नॉट अ गॉड। ठीक है, तो ये एक अनुमान मात्र है, इसको आप एक अंदाजा मात्र अपनी संतुष्टि के लिए अंदाजा मान सकते हैं, है ना। पूर्णतः ये सत्य भी नहीं है, लेकिन सत्य के करीब जरूर हो सकता है। अब बात करते हैं दावपत्ती। तो दावपत्ती आप ज्यादा से ज्यादा लोग लगाइए, क्योंकि जितने आप, हो सकता है आप सोच रहे हैं कि कोई दूसरा लगाए, वो दूसरा सोच रहा है कोई दूसरा लगाए, मैं क्यों मेहनत करूं, और वो दूसरा सोच रहा है कोई दूसरा लगाए, तो ऐसे में प्रश्न छूट जाएंगे। हर एक प्रश्न जो आपको लगता है आपके नंबर बढ़ सकते हैं, उन प्रश्नों पर दावापत्ती लगाइए। विलोपित हो सकते हैं उन प्रश्नों पर दावापत्ती लगाइए, सही तरीके से लगाइए, है ना। मानक बुक से लगाइए, बुक का संस्करण लिखना जरूरी है, बुक का आईएसबीएन नंबर लिखना जरूरी है, बुक का राइटर का नाम लिख दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। और बुक का पेज नंबर, जिस बुक से आप रेफरेंस ले रहे हैं उसका पेज नंबर, उसका आईएसबीएन नंबर जो उसका है ना लाइसेंस है, और साथ ही साथ उस बुक का संस्करण 2019 का संस्करण है, 2017 का है, 2020 का, कौन से बुक के कौन से पेज से ले रहे हैं, कौन सा बुक का नाम है, किसने लिखा है बुक, ये सब मेंशन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपका जो स्रोत है वो माना जाएगा। ठीक है, तो इन सब मुद्दों पर आप ध्यान दीजिए और इसी के आधार पर दाव आपत्ति कीजिए। मैथ के प्रश्नों को, उसी से संबंधित प्रश्न जो होते हैं, रिलेटेड प्रश्न होते हैं, है ना, जैसे कोई प्रश्न है उसी से संबंधित प्रश्न जो है वो उसको सॉल्व करके और रेफरेंस दे दीजिए कि ये प्रश्न फलाने तरीके से भी बन सकता है ना। जैसे इस प्रश्न, जैसे आर.डी. शर्मा का बुक है, जैसे कि आर.एस. अग्रवाल का बुक है, इन सभी को आप मानक मान सकते हैं। आर.डी. शर्मा के बुक को तो मानक माना जाता है, तो उसमें कुछ उसी सिमिलर प्रश्न होंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व करके आप भेज सकते हैं और उस आधार पर आप दावपत्ती कर सकते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे प्रश्नों को गलत किया है तो आप ग्रंथ अकेडमी की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, उसका सोर्स ले सकते हैं, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है ना। इसके अलावा हिंदी में भी आप बहुत सारे मानक पुस्तकें आती हैं, यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो राइटर हैं वो पुस्तक लिखते हैं, उसके भी सोर्स को आप मानक मानकर वहां पर दे सकते हैं। तो इस प्रकार अपने हक के लिए लड़िए, दावपत्ती जरूर कीजिए, जो गलत आपको लगता है उस प्रश्नों पर दावपत्ती करना जरूरी है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। आगे मैं प्रश्नों को भी शेयर करूंगा ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू। लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लक्ष्यविद भावेश गजपाल सर्च करके जुड़े। वहां पर मैं अन्य वैकेंसी, जो नई वैकेंसीज आती हैं उसके नोटिफिकेशंस वगैरह, एग्जाम रिजल्ट वगैरह सब वहां पर आपको उपलब्ध करा देता हूं। आज हम महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, शिक्षक कट ऑफ एनालिसिस 2023। तो शिक्षक भर्ती जो परीक्षा हुई थी उसमें शिक्षक का मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है। बहुत से सोर्स को ही मान्य किया जाएगा व्यापकों के द्वारा, है ना। या कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट जो जारी करती है आंकड़े या बुक्स, उनसे ही आप सोर्स लेने का प्रयास कीजिए। खासकर संविधान, मैथ्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दावपत्ती में लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों पर आप दावपत्ती करें, अपने हक के लिए लड़िए, ताकि आप क्या है अंकों को, उन जो गए हुए अंकों को सुधरवा सकें। अब हम देखते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है। तो वर्ग, यहाँ पर कैटेगरी आपको दिख रहा है, ये संभावित अंक है, मार्क्स है, ये केवल संभावित है। ठीक है, संभावित इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैं साफ साफ टिप लिखा हुआ हूं, यदि हाल ही में हुए बीएड और डीएलएड के एग्जाम्स के रिजल्ट जल्दी नहीं आते तो कट ऑफ कम भी हो सकता है और थोड़ा ऊपर भी हो सकता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि कम इसलिए हो सकता है क्योंकि टेट वगैरह कई लोग का जिनके नंबर्स आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, उनके टेट वगैरह नहीं निकले हुए हैं। कई लोग अभी लास्ट ईयर में है ना, लास्ट ईयर लास्ट सेम में है, खासकर बीएड के स्टूडेंट। डीएलएड के स्टूडेंट, डीएलएड के तो रिजल्ट जल्दी जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन बीएड वाले फंस जाएंगे लग रहा है, क्योंकि रविशंकर जो है रिजल्ट वो लेट से जारी करता है। ठीक है, तो वहां पर आप फंस सकते हैं। तो